और दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के विस्तार कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के नाम पर बन रहे नए गठजोड़ पर चोट की। पीएम मोदी ने कहा कि जब भ्रष्टाचार पर एक्शन होगा तब संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठेंगे, जांच एजेंसियों पर सवाल उठेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। पीएम मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर अब सियासत जोरों पर है, विपक्ष पलटवार कर रहा है। झूठ और आरोप से कार्रवाई नहीं रुकने वाली प्रधानमंत्री का बयान भ्रष्टाचार ने नमक की तरह खोखला कर दिया है। पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ चोट हो रही है प्रधानमंत्री का बयान। संवैधानिक संस्थाओं पर अब प्रहार किया जाने लगा है। संवैधानिक संस्थाओं को विपक्ष की तरफ से बदनाम किया जा रहा है। जांच एजेंसियों पर प्रहार हो रहा है। कुछ दलों ने भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान चलाया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है, इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर करारा प्रहार किया। बीजेपी के हेडक्वार्टर में जो उन्होंने अपना बयान दिया, उसके चलते उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचाए जाने की कोशिश हो रही है। वहीं केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने और कोर्ट के फैसलों को ही कटघरे में खड़ा करने के लिए विपक्ष को भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी आती है तब भ्रष्टाचार भागता है। पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 में 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इसी एक्ट के तहत बीजेपी ने पिछले 9 सालों में 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार में, यानी साल 2004 से 2014 के बीच 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। 5,000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले
2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे यहां कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर के लूटा। बैंकों का करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके ये लोग विदेश भाग गए। आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करवा दी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में सीबीआई ने लगभग 5,000 केस दर्ज किए हैं। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए सैकड़ों बड़े अधिकारियों को संविधान दिखाया, सरकार के नियम दिखाए और उनको जबरन रिटायर किया गया है, घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर बोले और तीखे प्रहार किए। बड़ी खबर, बीजेपी टीवी स्क्रीन से बनी पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री का यह भी बयान सामने आया है। ट्विटर और यूट्यूब से बनी पार्टी भी नहीं है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी पार्टी है बीजेपी। बीजेपी को डगर डगर पर लड़ना है। प्रधानमंत्री ने चैलेंजेस की भी बात की कार्यकर्ताओं के सामने। टीवी स्क्रीन से बनी पार्टी नहीं है। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तब करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी अब सत्ता मिल गई, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो? अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना हो नहीं सकता। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी हेडक्वार्टर में। वो नए बने संकुल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने इस मौके पर भ्रष्टाचार पर हमला किया। सरकारी एजेंसियों पर विपक्ष के उठाए जा रहे हमलों का भी जिक्र किया और बीजेपी के बारे में बताया कि ये टीवी स्क्रीन, यूट्यूब से बनी पार्टी नहीं है। तो किस संदर्भ में देखा जाए, ये एक बड़ी बात हो जाती है। प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों कर इन चीजों पर जोर दिया? 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आलोक मेहता जी, जो कि हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, साथ ही अरविंद मोहन जी, कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ITV ग्रुप के। अरविंद जी, स्वागत है आपका। अरविंद जी, प्रधानमंत्री का कल का बयान, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर बात की, बीजेपी पर बात की, कोर्ट पर आजकल उठाए जा रहे फैसलों को लेकर बात की, प्रधानमंत्री के इस बयान को किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए? देखिए, जो मसले पॉलिटिक्स में अभी ऊपर हैं उनमें करप्शन और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन मसला पॉलिटिकल है। करप्शन मुझे लगता है कि सेकेंडरी चीज बन गया है और प्रधानमंत्री की बोलने में भी करप्शन की जगह विपक्ष पे हमला और भाजपा की तैयारी, ये स्वर सबसे ऊपर था। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए तो बहुत साफ मैंडेट करप्शन के खिलाफ लड़ना ही था। 14 के चुनाव में काला धन वापस ले आना, लोगों को पैसा देना, उस काले धन से देश का विकास करना और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और भ्रष्टाचारी का मतलब कोई शून्य वाला मामला नहीं था।
भ्रष्टाचारी का मतलब उस समय की सरकार पे करप्शन के इतने चार्ज लगे थे, कैबिनेट मिनिस्टर तक अरेस्ट हो रहे थे और अरबों रुपए के घोटाले सामने आ रहे थे, तो इसलिए करप्शन के केसेस बहुत साफ थे। लेकिन आज 9 साल बाद अगर ये सरकार काम कर रही है तो उसके मुखिया को गिनवाने का हक तो है कि कितने पैसे आए या काला धन किस किस्म से पकड़ा गया, क्या हुआ, कितने केस हुए। लेकिन ये सवाल उठाया जा सकता है कि जिन मसलों पे चुनाव लड़ा गया, जो चुनाव में बीजेपी का एजेंडा था, नरेंद्र मोदी का एजेंडा था, उसके खिलाफ कितना एक्शन हुआ। और दूसरी चीज ये है कि जो सवाल अभी उठ रहे हैं वो ये है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो क्या करप्शन के खिलाफ है या विपक्ष के खिलाफ, वो निष्पक्ष है। मेरे ख्याल से सरकार का हर एक्शन निष्पक्ष होना चाहिए और सस्पिशन से ऊपर होना चाहिए। अब ये जरूर है कि कोई भी चोर जब पकड़ा जाता है तो वो अपने को निर्दोषी बताता रहेगा और कायदा कानून, कोर्ट कचहरी, वकील, सारी फौज लगी हुई है कि इन मसलों में कैसे वकालत की जाए। कोई आप पाएंगे कि बड़े से बड़े करप्ट अधिकारी या नेता या अपराधी को भी वकील मिलने से मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी भी बड़े अपराधी को वकील नहीं मिले। एक से एक बड़े वकील लाइन लगा के उसकी पैरवी करने चलते हैं। तो ये चीजें बनी हुई हैं, लेकिन सरकारी एक्शन को संदेह के घेरे में नहीं होना चाहिए। जो लोग पैसा लेके भागे हैं, जिनका पहले का अकाउंट ओपन हो चुका है, हमारे पड़ोस के देश तक में, माने पाकिस्तान तक में, जिसकी हम हर स्थिति देख रहे हैं, क्या बदहाली है और क्या वहाँ चारों ओर एनार्की जैसी स्थिति है, इसके बावजूद पाकिस्तान में प्रधानमंत्री तक को सजा मिल चुकी है ऐसे आरोपों में, ऐसे नाम आने में। जो अकाउंट आए अपने यहाँ, वो सारे लोग उपदेश दे रहे हैं। बड़ा बड़ा मैं देखता हूं कि अभिनेता बड़े भारी हैं जिनका नाम करप्शन के लगभग हर केस में आया है और वो रोज उपदेश बैठ के देते रहते हैं कि समाज को कैसे चलाना। तो सरकार को जब भी वो एक्शन लेती है, एक एक्शन लेना अपने आप में काम है, लेकिन एक्शन पे किसी किस्म का शक न पैदा हो, किसी किस्म का के सवाल न खड़े हों, ये देखना भी काम है। तो नरेंद्र मोदी अगर भाजपा को तैयार कर रहे हैं या बाकी पार्टियों विपक्षी गठबंधन पे चोट कर रहे हैं, वो ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स है और उस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको अपने एक्शन के बारे में भी विचार करना चाहिए कि क्या एक्शन बाकी रह गए हैं और क्या एक्शन जो अभी हम कर रहे हैं उसमें क्या गड़बड़ हो रही है। क्योंकि जो एक्शन तो बाकी बहुत सारा है, एक भी अपराधी अभी तक बाहर से नहीं आया जो यहाँ से पैसे लेके भागा है। काला धन का एक भी खाता अभी तक बंद नहीं हुआ या उसका पैसा वापस नहीं आया। देश में ही करप्शन कम हो गया हो, हम अपने अनुभव से जो देख रहे हैं कि ब्लॉक से लेके और हर काम में करप्शन का लेवल, वो करप्शन, ये ठीक है कि सरकार पर करप्शन का कोई चार्ज अभी तक बड़ा नहीं आया है, ये बड़ी उपलब्धि है अपने आप में और इस पर गर्व कर सकते हैं प्रधानमंत्री, बल्कि ये उनकी ताकत है। इस सरकार की असली ताकत यही है कि उसके खिलाफ कोई बड़ा केस अभी तक विपक्ष या कोई भी मीडिया या कहीं से भी उस तरह के केस नहीं उठाए जाते। और